कब दोस्तों में कोई दुश्मन निकलेगा। मजा आ गया तुम्हारी सांसों की महक से। अच्छा, अगली बार अगर तुम सचमुच में भी डूब गई ना तो मैं नहीं आने वाला तुम्हें बचाने के लिए। अरे हैंडसम, हम तो मुद्दतों से तुम्हारे प्यार में डूबे हुए हैं और एक तुम हो कि कागज की हसीनाओं को आंखों पे धरे हुए हो। संदीप,
ओह हाय प्रभा। संदीप, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ फरमाइए। इट्स हाई टाइम, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अरे हमारी दोस्ती में शादी कहाँ से आ गई? और इस नए रिश्ते का मैंने कभी वादा भी तो नहीं किया था तुमसे। संदीप, मेरा तुम्हारा अफेयर रहा है। अफेयर और शादी में बहुत फर्क होता है मैडम। संदीप, मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ। अगर हर अफेयर में मैं शादी करने बैठ जाता तो तुम जैसी सैकड़ों बीवियां हो जाती मेरी। यानी तुम अपने मतलब के लिए मुझे यूज करते रहे हो? मैं तुम्हें यूज करता रहा, जैसे कि तुम 2 साल की बच्ची हो। मैंने कहा उंगली पकड़ के चलो और तुम मेरे साथ साथ चल दी। तुमने वही किया जो तुम्हें पसंद था। मैंने तुम्हें यूज नहीं किया, बल्कि तुमने भी मुझे यूज किया है मैडम। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम बेबी। ओके, एंजॉय योर लाइफ। बाय। तनख्वाह के दिन तो सब खुश होते हैं, तुम्हारा चेहरा क्यों डाउन है? मैनेजमेंट ने कहा था कि इस महीने मेरी तरक्की होगी। मगर देखो मिस्टर संदीप, तरक्की उनकी होती है जो काम करते हैं। आप तो सारा दिन आराम करते हैं, हसीनाओं के हुस्न से आंखें सेकते हैं। इसलिए बरखुरदार बतौर लाइफ गार्ड इस होटल से जो मिल रहा है, आप आंधी के आम समझकर झोली में भरते जाइए और वाह वाह करते जाइए। संदीप माय गुरु, क्या बात है यार, आज ड्यूटी बहुत जल्दी खत्म। क्या हुआ भाई, इतने अच्छे चोपड़े पे 12 क्यों बजा रखे हैं? ये 750 की सैलरी में और क्या बचेंगे? ओ गुरु, कितनी बार कहा यार, हमारे जैसे यारों के होते हुए रुपए पैसों की चिंता मत किया करो। क्या होता है रुपए पैसों से? अमा असली दौलत तो तुम्हारे पास है मिस्टर प्लेबॉय, जो हमारे पास नहीं है यार, लड़कियां पटाने की कला। पर वो प्लेबॉय क्या काम का, जिसके जेब में 2 पैसे तक न हो? वो हमारे पास है। तुम कहो तो नोटों के कालीन बिछवा दें, मगर नाचेगी उन पे सिर्फ तुम्हारी परियां। नहीं यार, अब मैं बोर हो गया इन परियों से। वही चेहरे, वही माहौल और वही सड़ियल नौकरी। गोली मारो सड़ियल नौकरी को यार। हमारे पक्के दोस्त उर्फ गुरु के सड़ियल मूड यानी कि पतझड़ को सावन में बनाने के लिए आज फिर चला जाए डिस्को। बाकी इंतजाम मैं करता हूँ, तुम सिर्फ उनका कर लो यार। अच्छा बताओ, बियर सेहत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? अगर फ्री में मिले तो फायदेमंद, पिलानी पड़े तो नुकसानदेह। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी कली है जो फूल नहीं बनती? गुरु, तुमने मेरा नया जोक सुना? जी हाँ, मैं आपके सारे जोक सुन चुका हूँ। नहीं यार, एकदम नया, फ्रेश, ताजा, वही जो तुमने मुझे सुनाया था। अच्छा, और वही जोक आप मुझे वापस सुनाना चाहते हैं? यही तो जोक है। वाह। संदीप प्लीज लेट्स डांस। यहाँ तो राजा की घिसपरी जो से अभी चलता ही रहेगा। कम ऑन। अच्छा बताओ, जंगल का राजा कौन? शेर। उसके बलवान कौन? शेरनी। Come on,
साथ डांस करूंगी। व्हाट यू मीन? हम अभी तो आए डांस करने और तू कहाँ से है कबाब में हड्डी? मैं हड्डी हूँ तो तू कांटा है, समझी? क्या मुझे कांटा कहा? You fool! You are a bloody fool. हाँ, if I am a bloody fool, then who you are? You are a bloody fool. And why your language? The game that we play, not play. But now our love is clear and bright. It's our way to see the light. There's a fire in our heart, not day. कहाँ जा रहे हो? अंदर। तुम्हारी ड्यूटी तो वहाँ है। गो टू योर वर्क। गुरु, किसे ढूंढ रहे हो? अरे उसी को यार, कल रात को जिसको डिस्को में देखा था ना, बड़ी अजीब लड़की है। अभी अभी यहाँ बैठे बैठे मेरी तरफ देख रही थी, वहाँ गया तो गायब हो गई है। अरे उसे जरूर कोई तुमसे जरूरी काम होगा भाई, या फिर होगी कोई तुम्हारी दीवानी उन सैकड़ों लड़कियों की तरह। तो फिर आए ना मेरे पास, जो चाहेगी वो मिलेगा। मगर वहाँ बैठकर मेरी तरफ देखने से फायदा क्या उसको? गुरु, परख रही होगी अभी तुम्हें, पर मुझे पक्का यकीन है कि वो आएगी। आज नहीं तो कल आएगी, पर आएगी। अरे कल की बात से याद आया, मेरा टाउन में एक बहुत जरूरी काम है। मेरी गाड़ी मिल सकती है? गुरु, पूछ के शर्मिंदा करना चाहते हो? तुम कुछ मांगो और मैं तुम्हें ना कहूं, ऐसा आज तक हुआ है? कभी नहीं। ये लो चाबी, गाड़ी बाहर, एंड बेस्ट ऑफ लक। चल। पास ही में सर्विस स्टेशन है, चलो तुम्हें वहां छोड़ देती हूँ। आप ये तो अनहोनी हो गई यार। अमा, कल तक ये मैडम आपको घास भी नहीं डाल रही थी, अब अचानक ये डिनर का इनविटेशन कैसे कबूल कर लिया? ताज्जुब है। वक्त बदलता है, मौसम बदलता है, तो क्या आदमी नहीं बदल सकता? और फिर संदीप जिसे चाहे उसे बदल सकता है। हाँ, लेकिन भाई साहब, बदलने वाली में ऐसा है क्या? क्या है ऐसा जो हमारा यह नोटोरियस प्लेबॉय इस तरह फिदा हुआ जा रहा है? ये तो चलकर देखने वाली बात है भाई। तुम्हें साथ चलकर देखने की कोई जरूरत नहीं।
कबाब में हड्डी मत दोनों दोस्त। मैं दोनों खुद बता दूंगा कि इस नए शिकार के लिए मैंने कौन सा नया जाल बिछाया है और इस जाल में किस तरह से आएगी और किस तरह से माए। वाह गुरु वाह, अरे इसीलिए तो इस राजा ने तुम्हें अपना गुरु बनाया है गुरु। लेकिन गुरु, शहजादा सलीम के साथ एक बिगुल बजाने वाला जरूर होना चाहिए। होशियार। तुम रहने दो, अपना बिगुल मैं खुद बजा लूंगा। तुम तो सिर्फ इसका काम रखो कि मैंने कितने ऐसे गढ़ जीते हैं और जिस दिन मेरी सेंचुरी हो जाए ना, उस दिन मैं बनूंगा सचमुच का राजा और मेरे दरबार में होगी सैकड़ों लड़कियां। गुरु, लेकिन इस बार का शिकार कुछ बहुत ज्यादा ही खास नजर आता है, वरना इतना स्पेशल जाल तुम कभी ना बिछाते। कुछ ऐसा ही समझो दोस्त, जैसी मछली वैसा ही जाल। ना कामयाबी मैंने ना आज तक देखी है और ना कभी देखूंगा। इतना कॉन्फिडेंस तो है मुझे। अरे तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस ही तो है जो भारी से भारी पत्थर को भी मोम बना देता है। थैंक यू। वेलकम। आज रेस्टोरेंट बंद है क्या? नहीं मैडम, ये आज खास तौर से आपके लिए बुक है। मेरे लिए? ये सारा रेस्टोरेंट? यस मैडम। कभी ख्वाबों के कोहरे में ख्यालों के किनारों पे कहाँ मिलता रहा हूँ तुमसे, इतना याद करने दो, मगर सोचा है तुमको देख कर पिछले जन्म से जो मेरे ख्वाबों की शहजादी मुझे वो आज कहने दो। तुझको मैं चांद कहूँ तो ये अपमान है तेरा, तुझको मैं चांद कहूँ तो ये अपमान है तेरा। एक रात में ही वो ढलता है, हुस्न अमर है तेरा। एक रात में ही वो ढलता है, हुस्न अमर है तेरा। तुझको मैं चांद कहूँ तो ये अपमान है तेरा। तेरे दम से रंगी समा है, कहाँ उठ के जाने लगे हो। शुरू होगी अब तो कहानी, ये क्या गजब कर रहे हो। तेरे दम से रंगी समा है, कहाँ उठ के जाने लगे हो। शुरू होगी अब तो कहानी, ये क्या गजब कर रहे हो। तुझको मैं चांद कहूँ तो ये अपमान है तेरा।
पल है मेरे ये, कभी ना इन्हें खो सकूंगा। अनमोल पल है मेरे ये, कभी ना इन्हें खो सकूंगा। जब तक जीऊंगा हमेशा तारीफ तेरी करूंगा। तुझको मैं चांद कहूँ तो ला 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 ला। ये अपमान है तेरा। ला 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 ला। एक रात में ही वो ढलता है, हुस्न अमर है तेरा। तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। दूसरों से बिल्कुल हटकर हो तुम। हमारी अगली मुलाकात कब होगी अनीता? अनीता, मैंने पूछा हमारी अगली मुलाकात कब होगी? मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। मैं शादीशुदा हूँ। इट्स फाइन विद मी। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क जरूर पड़ेगा जब मेरे पति को तुम्हारे और मेरे बारे में पता चलेगा। वो बहुत ही जेलस और शकी किस्म का आदमी है। इसलिए मैं कह रही हूँ संदीप, तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी है उसे भूल जाओ। मैं तुम्हारे पति से नहीं डरता हूं। और स्वीटहार्ट, जब अफेयर किया तो फिर डरना कैसा? हमारे रिश्ते की सुबह तो अब हुई है और तुम अभी से सूरज डूबने की बात कर रही हो। संदीप, तुम जानते नहीं तुम कैसी आंख से खेल रहे हो। हमारा भला इसी में है कि हम एक दूसरे से दूर रहें। हाँ, ना तुम मुझसे दूर रहोगी और ना मैं तुमसे। कल हम फिर मिलेंगे, बोलो कब? मेरे लिए इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। मैं कल नहीं आ पाऊंगी। कल तुम जरूर आओगी और मेरे साथ लंच करोगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। गुरु, तुम्हारे आगे तो सिकंदर भी पानी भरे। हाँ, क्या बात है गुरु, ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हो? लगता है मामला कुछ जमा नहीं। नहीं यार, मामला तो बहुत जमा, सबसे अलग हटकर निकला। सो होगा गुरु, पर अपनी समझ में इन शादीशुदा लड़कियों के अफेयर में पड़ना खामखा की मुसीबत मोल लेना है। मेरी मानो तो दूर ही रहो ऐसी गड़बड़ से। मुझे गड़बड़ में डालने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ राजा। जब तक मेरा जी चाहेगा ये अफेयर चलता रहेगा। हाँ, वो अलग बात है अगर मैं जल्दी बोर हो गया तो। वो तो है गुरु, तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारे लिए क्या बुरा है क्या भला है। अपन तो सच्चे दोस्त हैं। अच्छी सलाह देना अपना फर्ज था, सो दे दी। खैर, तो इस अफेयर का अगला दृश्य कब है? ठीक आज लंच के वक्त। देखना दोस्त, किस तरह से खींची चली आएंगी। क्यों मिस्टर, दूसरों के लिए कांटा फेंकते फेंकते खुद लटके क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। 2 घंटे से देख रहा हूँ
यहाँ सजे धजे किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जाओ मियाँ, 2 बज गए हैं, आज नहीं आने वाली तुम्हारी चिड़िया। अनीता जी, आई एम सॉरी। नेवर माइंड। चश्मे वाली दे गई धोखा, चिड़िया हो गई फुर्र, अब नहीं आने की। कौन? अरे है कोई जादूगरनी, हमारे प्यारे प्ले बॉय कैसेनोवा दोस्त पर ऐसा जादू चला गई कि सुबह से उसके इंतजार में पलके बिछाए घूम रहे हैं। दोस्त दीवाने लग रहा है, और दीवाने। अरे एक नहीं तो और सही, किसी के लिए इतना वक्त बर्बाद किया जाए, ये तो तुम्हारा स्टाइल नहीं है। राइट, रेनू बिल्कुल ठीक कहती है। गुरु अभी तो दिन जमा है, हमारी रात बाकी है, हो जाए 2-4 पैक, उसके बाद डिनर और उसके बाद डिस्को। नहीं यार, आज नहीं, आज मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर कभी ओके, बाय। क्या हो गया ऐसे? कहीं मजनू तो नहीं हो गया? पता नहीं मजनू हुआ या क्या, लेकिन मजनू जैसा पागल जरूर दिख रहा है। ये क्या? तुम्हारी हालत किसने बनाई? और कौन कर सकता है? मेरा जलाद पति धर्मवीर। कल पूरी रात उसने मुझे कमरे में बंद करके बहुत पीटा। पर क्यों? कल रात में देर से पहुंची ना, इसलिए। मैं तुम्हें कह नहीं रही थी, वो बहुत ही शक्की और बहुत ही जलन। आखिर वो इंसान है या शैतान? उससे भी बदतर। उस कमीने का खून पी जाऊंगा। तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, उसकी ताकत का अंदाजा तुम्हें नहीं है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ नीता, सब कुछ। तुम सिर्फ एक बार कहो, एक बार। फिलहाल अगर कोई बर्फ या मलहम हो तो वो दे दो, बहुत तकलीफ हो रही है। अभी है। ऐसा कब तक चलता रहेगा अनीता? इस तरह तुम धर्मवीर के जुल्म कब तक सहती रहोगी? अनीता, तुम उसे छोड़कर यहां क्यों नहीं आ जाती? तुम्हारे 700 रुपए की तनख्वाह में मेरी ब्यूटी पार्लर का खर्चा भी पूरा नहीं होता। इंपोर्टेड गाड़ियां, महंगे कपड़े, खाना पीना, ये सब मेरी आदत नहीं है संदीप, ये मेरी जरूरतें हैं। क्या तुम इन्हें पूरा कर पाओगे? तो क्या हम जिंदगी भर यूं ही तड़पते रहेंगे? और कर भी क्या सकते हैं?
संदीप, तुम्हें पता है आज मुझे धर्मवीर ने घर से क्यों निकलने दिया है? एक मिसेस सक्सेना है जो हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं, उनके ड्राइवर को लेने के लिए। धर्मवीर चाहता है कि ऐसे ड्राइवर हो जो गाड़ी भी चलाए और मुझ पे नजर भी रखे। और कहीं सचमुच ऐसा हो गया तो हम एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। क्यों ना तुम ड्राइवर बनके हमारे घर आ जाओ। देखो 1000 से ज्यादा तनख्वाह होगी और तुम मेरे साथ भी रहोगे, मेरे ड्राइवर बनकर। ड्राइवर और मैं? देखो अगर यूं ही मिलते रहना है तो बस यही एक रास्ता है। लेकिन घर वालों के सामने हम मिलेंगे कैसे? तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं तुम्हारे लिए एक अलग कमरे का इंतजाम कर दूंगी। वैसे भी मेरा हुक्म तो सिर्फ 7 क्वार्टर तक ही चलता है। घर में और कौन कौन है? धर्मवीर की छोटी बहन नताशा, जो घर में कम और पार्टी में ज्यादा रहती है। धर्मवीर जितनी नजर मुझ पर रखता है उतनी छूट उसने उसे दे रखी है। लेकिन तुम सिर्फ धर्मवीर की फिक्र करना। आइडिया बुरा नहीं है। बुरा नहीं, ब्रिलियंट है संदीप। वैसे हम रोज रात को एक दूसरे को मिल पाएंगे। और सुनो, जैसे मौका मिलेगा मैं अपने सारे जेवर और पैसा लेकर तुम्हारे साथ कहीं दूर भाग जाऊंगी। गलती से भी गाड़ी मत रोको, सीधा चलो। देखा मेरा शानदार निशाना। जिंदगी में मेरा निशाना नहीं चुका। चाहूं तो किसी के भी सर के चिथड़े उड़ा सकता हूं। क्यों, कहां गए थे हमसे पूछे बगैर? हैं? मैंने आपको बताया तो था नया ड्राइवर लेने। हमने ये नहीं कहा कि हमें बताया बगैर, हमने ये कहा है कि हमसे पूछे बगैर कहां गई थी, कहां से उठा लाई इसको। ये मिसेस सक्सेना के वहाँ काम करते हैं। तुमने कभी इंपोर्टेड गाड़ियां चलाई है? क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? साहब मैं पिछले 4 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ। आज तक मेरे हाथ से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और ना ही किसी ने मुझ पर चालान मारा। साहब मैं सिर्फ गाड़ी चलाना ही नहीं, उसे ठीक करना भी जानता हूँ। यहाँ पे नौकरी करना इतना आसान नहीं है, तुम्हारे अंदाजे से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। खैर, तुम्हारी तनख्वाह महीने में 1000 रुपए होगी और अगर 6 महीने टिक सको तो तनख्वाह बढ़ाकर 1200 रुपए कर दी जाएगी। प्रदीप मिसेस सक्सेना का बहुत पुराना ड्राइवर है। मुंह तक खोलो जब तुमसे पूछा जाए हो इडियट। इस बदतमीजी के लिए तुम्हें कई बार सजा मिल चुकी है। क्या नाम बताया? प्रदीप। गाड़ियों के साथ साथ मेरी बीवी पर नजर रखना भी तुम्हारा काम होगा। और हाँ, याद रखना, नौकरों की तनख्वाह मैं देता हूँ, ये नहीं। मदद करने के बहाने जख्मों पर नमक मत छिड़को। अरे आओ यहां से, छोड़ा मेरे को। ड्राइवर, तुम अपना सामान गाड़ी से निकाल लो। रामू काका तुमको अपना कमरा बता देंगे। ले आओ अपना बोरिया बिस्तर और चलो हमारे साथ। आओ आओ। ये रहा तुहार डेरा। आओ।
बैठा। टुकुर टुकुर काल देखा तो ई बताओ, ईमा क्या लाए थे बाके? बम? नहीं रामू काका, इसमें तो रोजमर्रा की चीजें। अच्छा 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 अच्छा। ओ बप्पा रे बप्पा, बहुत शौकीन मिजाजो है। कितने दिन टिकबा यहाँ? हमार खा मानोगे तो टिके रहोगे। बड़ा साहब भी खुश, मेम साहब भी खुश और बिटिया भी खुश। हाँ, आपका कहना बिल्कुल मान। हाँ, आप समझे? जी बिल्कुल। रामू काका, इस घर की और कोई खास बात? हमारा दांत बड़ा तीस मारत है। अच्छा किए जो तुम ये ले आए। नताशा बिटिया को तुम मिले नहीं, बहुत कड़क मिजाज है। उसको नाराज किए और तो हर छुट्टी। इतनी बात गठिया लियो। हाँ, ये हम ले लें? अरे काका, तुम चाहो तो ये सब भी ले जाओ। नहीं नहीं बिटवा, हम लालची नहीं, हम तो सिर्फ ये सब खबर देने का दाम लिए हैं। हाँ? अरे आप ये दिन दहाड़े कैसे चली आई? दिन में मिलने का मजा ही कुछ और है। और हाँ, मुझे आप मत कहो, मैं तो तुम्हारी अनीता हूँ, सिर्फ तुम्हारी। अगर तुम्हें ये आते वक्त किसी ने देख लिया तो? तुम इसकी फिक्र क्यों करते हो? मुझसे ज्यादा इस घर को कौन जानता है? इस वक्त धर्मवीर सोया है, नताशा हमेशा की तरह बाहर गई है और नौकर आराम कर रहे हैं, और तुम मेरी बाहों में कैद। उस वक्त जब बात बात पे धर्मवीर तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था तो मुझे बहुत बुरा लगा। सच? हाँ। अनीता, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम्हारे पति की टांगे नहीं है? ये एक बहुत लंबी कहानी है संदीप, सोचा कभी वक्त मिलेगा तो तुम्हें बता दूंगी। आज का धर्मवीर पहले के धर्मवीर से बहुत अलग है। हम पहली बार एक पार्टी में मिले, एक दूसरे को चाहा और फिर हमारी शादी हो गई। पहले तो हमारी बहुत निभी, लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने धर्मवीर को ऑफिस में फोन किया और घर जल्दी लौटने के लिए कहा। उस दिन वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही गाड़ी तेज चला रहे थे कि यकायक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उनके पिताजी की मौत हो गई और उनकी टांगें चली गई। बस उस दिन से वो मुझसे बहुत नफरत करते हैं और सारा दोष मुझे देते हैं। ना मैं वो फोन करती, ना ही ये एक्सीडेंट होता। मेरी जिंदगी नर्क बन गई है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ?
मैं बेबस और बेसहारा जो हूँ। ऐसा मत सोचो अनीता, तुम चाहो तो सब कुछ कर सकती हो। तुम धर्मवीर से तलाक ले सकती हो। तलाक? हाँ, धर्मवीर से तलाक लेने पर एक अच्छी सी रकम मिलेगी जो आराम से जिंदगी गुजारने के लिए काफी होगी। उन पैसों से हम एक नया बिजनेस शुरू करेंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। क्यों? मुझसे शादी करने का इरादा है? अभी तो सिर्फ यही इरादा है, किसी तरह तुम्हें इस कैद से आजाद कराऊं। I love you, संदीप। ओह माय गॉड, नताशा कॉलेज से आ गई है। मैं चलती हूँ। भैया। ओ नताशा, कहाँ थी कल रात से? कल रात को बहुत देर से आई क्या? भैया कल अनिल की पार्टी में बहुत मजा आया, पता नहीं टाइम कहाँ गया। और जब मैं लौटी तो आप सो चुके थे, और जब आज मैं कॉलेज को निकली तो आपका दरवाजा बंद था। तो क्या हुआ? दरवाजा खोलकर अंदर आ जाना था। कम से कम अपनी प्यारी बहन का प्यारा चेहरा देखता तो दिन जरूर और भी अच्छा निकलता। तो ठीक है, आज के बाद आंखें खोलते ही रोज मेरा चेहरा देखेंगे आप। कब तक? जब तक आप चाहेंगे। मेरा मतलब तुम्हारी शादी से। आज नहीं तो कल तुम इस घर को छोड़कर चली जाओगी ना? भैया मैं ये घर छोड़ के नहीं जाने वाली, आप मेरे लिए घर जुआई ढूंढ लो। आइडिया बुरा नहीं है। राजेश के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है। ठीक नहीं, बहुत अच्छा लड़का है। मैं तो कह रही हूँ सही मौका ढूंढकर जल्दी से शादी करवा दीजिए। आपको मेरे बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आप क्या चाहती हैं वो मुझे पता है। किस तरह से मुझसे छुटकारा पाया जाए यही चाहती हैं आप। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। बहस मत करो तुम। लाखों बार तुमसे कहा है नताशा को मत छेड़ा करो। इधर आओ। ये हमारा नया ड्राइवर प्रदीप है। हमारी सब गाड़ियों की मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, और खास तौर से नताशा की कार की देखभाल की। कौन लाया है इसे यहाँ? तुम जा सकते हो। वो देखो, वो रहा तोरा। ससुरा ऐसा दिखावा करत है जैसे उधर बिना मतलब खड़ा है। ध्यान से देखो, साला चुपके चुपके मालिक लोगन की बात सुनत है। बहुत खतरनाक आदमी है। हाँ, सुरेंद्र का डांस करते देखा? और उसकी गर्लफ्रेंड मीना। ओह माय गॉड। लो नताशा, तुमने घर जल्दी पहुंचाने को कहा था, मैंने पहुंचा दिया। थैंक यू। अब लाओ मेरा सर्विस चार्जेस। सर्विस चार्जेस? कितना? सिर्फ एक प्यार भरा गर्मा गर्म गुड नाइट किस। नो नो नो, दिस वोंट डू। मुझे तो यहाँ चाहिए, यहाँ। कम ऑन। अरे तुमने तो इतनी पी रखी है, अगर मैंने तुम्हें किस किया ना तो मुझे भी नशा हो जाएगा, समझे? ओह हनी, तो हो जाने दो ना स्वीटहार्ट, इसमें बुराई क्या है? Come on, give me a kiss. Come on. सब कर दे। तो मैं क्या यार। करूं? करने दो। Nobody's gonna see. Don't be mean यार। No, you're the limit. ए मिस्टर, तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि एक शरीफ लड़की से कैसे पेश आते हैं? ए, behave yourself. राजेश से इस तरह बात करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? मैम साहब, मैं तो समझा था ये आपसे मिसबिहेव कर रहा है। मिसबिहेव तुम कर रहे हो, बदतमीज। जाने भी दो नताशा, मेरे ख्याल से इसे यहाँ नौकरी के लिए पैसे मिलते हैं, सोचने के लिए नहीं, राइट? कमार कहीं का, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? गेट गोइंग, गेट लॉस्ट, इडियट।
सॉरी राजेश, नया ड्राइवर है, इसे यहाँ के तौर तरीके और तुम्हारे बारे में नहीं मालूम। आई एम सॉरी। इट्स ओके। What about my kids? अभी तुम घर जाओ। नताशा। ओ भैया, आपको कैसे पता चला? इस घर में इस तरह का मजाक करने का हक सिर्फ मेरी प्यारी नटखट बहन नताशा को है और किसी को नहीं। बेचारी की तो शामत आ गई होगी। शामत? अब यूं समझिए कि कयामत आ गई। अब देखिए इसका मजा। ड्राइवर! ड्राइवर! जी मैं साहब। मेरी गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, उसे ठीक कर दो। क्या गड़बड़ है मैम साहब? गड़बड़ ढूंढना और उसे ठीक करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। अगर तुम्हें अपना काम ठीक तरह से नहीं आता तो गाड़ी को इसी वक्त वर्कशॉप में ले जाओ और उसकी सर्विसिंग करवा के लाओ। मैम साहब जरा मुंह हाथ धोकर निकलता हूँ। आप डिस्ग्रेसफुल, बिना मुंह हाथ धोए काम पर आते हो? छी, मुझे तो तुमसे बदबू आती है। पता नहीं कौन से गटर में से उठ के आ गया है। नौकरों के साथ ऐसा बर्ताव करना ठीक नहीं है। अगर यूं ही चलता रहा तो कोई नहीं टिकेगा, सब भाग जाएंगे। बहुत हमदर्दी है नौकरों से। तुम्हें हमारे सोलिसिटर के पास जरूरी कागज पहुंचाने थे, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कागजात ही तो पहुंचाने हैं, तो वो ड्राइवर पहुंचाएगा। कागज तुम ही पहुंचाओगी? बहुत चर्बी चढ़ गई है मालकिन जी, सब निकाल दूंगा 1 मिनट में। तुम इसी वक्त निकलो और आधे घंटे में कागज पहुंचा लो। ड्राइवर, तुम अनीता के साथ जाओ इसी वक्त। तुम्हारा भी नाना दोना सब बहानेबाजी है। गो ऑन, गेट गोइंग। मनोज औरत, ये वक्त है तेरे घर लौटने का। कहाँ आवारागर्दी कर रही थी? कहाँ थी इतनी देर? रास्ते में गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गया। झूठ, सारा सर झूठ। गाड़ी का ब्रेकडाउन माय फॉल्ट। I'll break your bloody neck. Hey ड्राइवर, तुम बताओ, ये अपने कौन से यार से मिलने गई थी? साहब मेम साहब ठीक कहती हैं, गाड़ी ब्रेकडाउन और ट्रैफिक जाम की वजह से देर हो गई। ओह, नौकर मेरा और तरफदारी इसकी, ये सब सिखाया इस औरत ने। बलदेव, इस चमचे को फौरन निकाल दो यहाँ से, और अब मैं खबर लेता हूँ इस कुतिया की। देखिए साहब। स्वाइन! बलदेव, इससे पहले कि मैं इसकी बोटी बोटी काट दूं, निकाल दो इस कमबख्त को मेरे सामने से। और आज मैं तेरी सारी मस्ती निकाल दूंगा, तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, जो तू सारी दुनिया को बताती फिरती है। मेरी टांगे टूटी हुई है, अगर मेरे हाथ में मैं तुझे जान से मार दूंगा। I'll kill you. I'll finish you.
भैया नहीं रह सकता हूँ। तुम्हें मेरे सामने मारा जाए, पीटा जाए, जलील किया जाए और मैं चुपचाप खड़ा देखता रहूं। ना मैं ये सब कुछ सह सकता हूँ और ना इस तरह जी सकता हूँ। दर्द है ये दर्द, दर्द से भी बदतर। भैया एक मिनट भी नहीं रुकूंगा। बस इतनी जल्दी हार मानिए संदीप। मुझे देखो, सालों से इस नर्क की आग को सहती आ रही हूँ। तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि कोई सच्ची मोहब्बत करने वाला मिल गया जो मुझे इस नर्क से निकाल देगा। कोई बात नहीं संदीप, तुम जो करना चाहते हो तुम करो। तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा, अपने साथ लेकर जाऊंगा। चलो तुम भी यहाँ से। कहाँ चलेंगे यहाँ से? कहाँ भागेंगे सभी? गर्मी से भागना इतना आसान नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने से वो हमें ढूंढ निकालेगा। अगर हमने कुछ करना है तो यहीं रहकर करना पड़ेगा। तो फिर क्या करें, तुम ही बताओ। तुम मेरी जगह में होते तो क्या करते? अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो उस कमीने को गोली छोड़ा देता। गोली छोड़ा देते? सच? क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? इस वक्त मुझे सिर्फ यही सूझ रहा है। अगर सोचा जाए तो जो तुम कह रहे हो उसमें सच्चाई है। ये तो जंगल का कानून है कि एक बड़ा जानवर छोटे जानवर का शिकार करता है, लेकिन हम इंसानों का भी एक कानून है कि हम अपनी रक्षा के लिए कोई भी खूंखार जानवर को खत्म कर सकते हैं। तुम्हारी बातें समझ में आ रही है अनीता। तुम्हारे लिए जो कुछ भी हो सकेगा मैं करूंगा। संदीप, जब मैं तुम्हारे पास रहती हूँ तो मुझे कितना सुकून मिलता है। अगर तुम ही मुझे छोड़ के चले गए तो? तुम चाहती तो मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर डोंट वरी संदीप, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। और अगर कुछ नहीं हुआ, ये एक रास्ता तुम्हारे पास है ही। किधर है वो घर की मालकिन? मैं धर्मवीर तनेजा हूँ, कोई गाय भैंस नहीं जो मेरे लिए घास फूस बनाई है। ये क्या खाना है? लेकिन ये सब तो आपको पता है। छोले कच्चे, चावल कच्चे और ये सलाद जो घोड़ा में लिखा है, ये क्या तुम्हारा सुपरविजन है? खर्चा देखो तो हजारों का और बनता है मेरे लिए ये बकवास। चोरे, ये कौन से आशिक पर मेरी सारी दौलत उड़ा रही है? बताओ कौन है ये, और मैं तुम दोनों को दफना दूंगा। बताओ, वरना मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप मुझ पर काम का इतना शक क्यों करते हैं? इससे तो अच्छा ये होगा कि आप मुझे मार डालिए। अरे तुझसे तुम मुझे बहुत हिसाब चुकाना है। सोचता हूँ आज वो हिसाब चुकता कर ही डालूं। हाँ। अरे कहाँ जा रही है? क्या समझती है तू भाग जाएगी मुझसे? अरे तेरी मौत तो मेरे हाथ ही लिखी हुई है। मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार डालेगा। जरा भी मुझे मार डालेगा। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा नीता, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। एक ही रास्ता बचा है। कौन सा? धर्मवीर की मौत। अगर हम दोनों को जीना है तो उसे मरना ही पड़ेगा। शायद तुम ठीक कहते हो, मगर एक बार फिर सोच लो। मैं अच्छी तरह से सोच चुका हूँ। एक बार कदम आगे बढ़ा तो पीछे हटना नामुमकिन होगा। मैंने जिंदगी में कभी पीछे हटना नहीं सीखा है। तो आज ही वो मौका है। आज रात घर में कोई भी नहीं होगा। मैं भी मिसेस बख्शी के वहां जा रही हूँ। इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। तुम तैयार हो? बिल्कुल। आज मिस्टर धर्मवीर तनेजा की जिंदगी की आखिरी रात होगी। कहाँ जा रही हो? मिसेस बख्शी के घर। इन कपड़ों में? तुम समझती हो तुम इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लगती हो ना? जाओ आईने में शक्ल देखो।
तुम दान लगती हो, दान। तुमने मिसेस बख्शी के साथ मेलजोल बढ़ाया और उस बेचारी का पति मर गया। तुम जिसके भी करीब जाती हो ना, वो बर्बाद हुए बना नहीं रहता। तुम इतनी मनहूस हो कि अगर तुम सोने को भी हाथ लगाओ तो वो खाक हो जाए। घड़ी घड़ी क्या देख रही हो? जाओ, दफा हो जाओ, ताकि थोड़ी देर के लिए मैं चैन की सांस ले सकूं। बोले, ले चलो मुझे मेरे बेडरूम में। गजब हो गया। क्या हुआ? नीचे पर धर्मवीर की जगह नताशा सोई हुई थी। नताशा? नताशा वहाँ क्या कर रही थी? वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी पार्टी की गई हुई है। मुझे कुछ नहीं पता। आज अगर मुझसे जरा सी चूक हो गई होती तो मेरे हाथों एक बेगुनाह का खून हो जाता। अच्छा वो मैंने बिजली की रोशनी में नताशा को पहचान लिया। तुम्हें वहाँ किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, वो सोई हुई थी और आसपास भी कोई नहीं था। आज की कोशिश बेकार हुई तो क्या हुआ? हमें आगे फिर मौका मिलेगा और हम जरूर कामयाब होंगे। आगे की बात में सोचेंगे, अभी घर चलते हैं। उसने नताशा को पहचान लिया। अंधेरे में? नहीं, कड़कती बिजली की रोशनी में। वो धर्मवीर बहुत गड़बड़ हो गई है। कैसे गड़बड़ हो गई? नताशा को नींद की गोलियां खिलाकर इसलिए अपनी व्हीलचेयर पे बिठा दिया ताकि संदीप सोचे वो मैं हूँ और अनीता। डोंट ब्लेम मी। इस प्लान को सफल करने के लिए तुमसे कहीं ज्यादा मेहनत मैंने की है धर्मवीर। तुम्हें पूरा यकीन है संदीप फिर तुम्हारा साथ देगा? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। संदीप मेरे मोहब्बत में ऐसा फंसा है कि मैं उसे जो कहूंगी वो वही करेगा। आप मुझ पर जितना जुल्म करते रहेंगे वो उतना ही मेरी तरफ खींचा चलाएगा।
आप अपना नाटक जारी रखिए और हो सके तो पहले से ज्यादा। किधर है ये घर की मालकिन? घर की मालकिन माय फुट। पैसा उड़ाना और आवारागर्दी करने के सिवाय कुछ मालूम है? घर की मालकिन होने के नाते क्या फर्ज है तुम्हारा? यहाँ पे क्या हो रहा है? कौन क्या कर रहा है? कुछ खबर है तुम्हें? नताशा के कमरे की सफाई क्यों नहीं हुई? उसके बिस्तर की चादर क्यों नहीं बदली गई? मालूम है मालकिन जी, कल रात उस बेचारी को मेरे चेहरे पे सोना पड़ा। मैंने रामू काका को डांटा है और उन्होंने माफी भी मांग ली है। माफी मांगने से बिगड़ी हुई बात बनती नहीं। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये सब तुम्हारी गलती है। बोलो, है कि नहीं? सॉरी, आगे से कभी नहीं होगा। अगर आगे से कभी हुआ तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अनीता! 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 पागल हो गई हो क्या? होश में आओ, ये क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे संदीप, मुझे मर जाने दो। ऐसी जिंदगी से तो मरना ही बेहतर है। धरती से छुटकारा पाने का बस यही तो एक रास्ता रह गया है। नहीं अनीता, हिम्मत मत हारो, हौसला रखो। अब मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। एक हार का ये मतलब थोड़ी है कि हमारे पास और मौके नहीं आएंगे। अनीता, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हमारा अगला निशाना खाली नहीं जाएगा और मैं तुम्हें तुम्हारे उस हरामजादी पति के चुंगल से छुड़ा कर ही लाऊंगा। हाँ अनीता, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। मेरा विश्वास करो अनीता। नो नताशा, दिस इज नॉट फेयर। मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा? कभी कुछ नहीं। आज मांगा तो सिर्फ एक किस, और तुमने दिया क्या? एक किस का फीका सा सैंपल। अरे बाबा, मिलेगा मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन शादी के बाद। पर नताशा, शादी के पहले रोमांस में ये किस वेस, चुम्मा चाटी सब चलता है। अच्छा, कम ऑन नताशा, एक किस में तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? कुछ बनेगा भी नहीं। एंड आई थिंक इट इज नॉट हाइजेनिक। नॉट हाइजेनिक? नताशा, ये रोमांस है, दो दिलों के मेल का कॉन्फर्मेशन। और फिर तुमने ये मजा कभी चखा नहीं, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि किस में खासियत क्या है। बड़े एक्सपीरियंस लगते हो तो। नहीं, वो मैंने तो फिल्मों में देखा है और फिर किताबों में पढ़ा है। अच्छा, तो ये भी पढ़ा होगा कि किस करने से एड्स जैसी भयानक बीमारी भी लग सकती है। नताशा, वो एड्स तो फॉरेन एड है, हिंदुस्तान में कहाँ? कम ऑन नताशा, गिव मी अ किस। तुम नहीं सुधरोगे, जपते रहो अपनी किस्मत की माला। मैं तो घर चली, भैया बहुत परेशान हो रहे होंगे। अच्छा, तो हम 4 बजे मिलते हैं कॉलेज में। ओके, बाय। किससे मिलना है तुमको? संदीप से। मेरा पक्का दोस्त है, दोस्त। अरे गुरु है, गुरु। अंदर जाओ और कहो कि यही रहता है ना। यहाँ कोई संदीप बंदीप नहीं रहता, किसी और बंगले में होगा। जाओ उठो। नहीं भाई, वही पता तो यहीं का बताया था। जाओ और उससे कहो कि उसका दोस्त राजा आया है, जाइए अंदर। राजा या गाजा बजा दूंगा। बाजा मैं बजाऊंगा, तुम्हारा बाजा आने दो। संदीप को बुलाता हूँ अभी। संदीप, संदीप, संदीप। यार गुरु, इस सांड को समझा ना, मुझे अंदर नहीं आने दे रहा है। कह रहा है यहाँ संदीप नाम का कोई आदमी रहता ही नहीं है। संदीप यहाँ क्यों चला है? तो क्या करते यार? अब तुम जब से वहां से गए हो, अपनी तो रंगीन दुनिया बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। अब कोई लड़की पलट के ही नहीं देखती है यार, दिल ही नहीं लगता है। संदीप, एक काम कर, या तो तू इसी वक्त मेरे साथ चल, या फिर मुझे यही रख ले अपने पास। नहीं राजा, नहीं, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था भाई? मैं तुझे फिर मिलके बताऊंगा। नहीं, फिर मिलके क्यों बताओगे? अभी बताओ, इसी वक्त बताओ। चलो, मैंने कहा ना राजा, मैं तुझे फिर बताऊंगा। अभी तू जा। गुरु, मुझे तो कुछ लफड़ा नजर आता है। उधर वो गोरखा बोल रहा था कि यहाँ संदीप नाम का कोई आदमी रहता ही नहीं है। इधर आप बहुत ज्यादा डरे डरे नजर आ रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना जाल बिछाते बिछाते तुम्हारी खुद की टांग उस जाल में फंस गई है? हमारे यारों से कुछ छुपाओ मत यार, बताओ मुझे। नहीं यार राजा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुझे फिर बताऊंगा। राजा, राजा अभी तू जा प्लीज, मैं तुझे फिर मिलूंगा। बाय। ड्राइवर, कम हियर। मेरी कार की चाबी किधर है? लीजिए। तुम्हारी ड्यूटी ये है कि हर वक्त गाड़ी के पास रहो।
ये नहीं कि इधर उधर सैर करो। मेम साहब, मेरा एक दोस्त आया था, मैं उससे जरा बात कर रहा था। तुम्हें यहाँ अपनी ड्यूटी करनी है, कोई मेहमान नवाजी नहीं। यू इररिस्पॉन्सिबल इडियट। देखिए मेम साहब, बात बिना गाली की भी हो सकती है। मुझसे मुंह लड़ाते हो? 2 कौड़ी की औकात नहीं, मुझे आके दिखाते हो। तुम बातों के नहीं, गालियों और लातों के काबिल हो। मैं आपकी नौकरी करता हूँ, कोई गुलामी नहीं। और अगर आप इज्जत चाहती हैं तो दूसरों को इज्जत देना भी सीखिए। हाउ डेयर यू! मुझसे आज तक किसी ने इस तरह की बात नहीं की। अब तुम्हारा इस घर में रहना नामुमकिन है। I'll make sure you're out of this house at once. भैया, इस घर में क्या हो रहा है कुछ पता है आपको? इस घर का इंडिसिप्लिन, नौकरों की मनमानी और बदतमीजी कितनी बढ़ गई है, कुछ अंदाजा है आपको? किसी ने तुमसे बदतमीजी की है क्या? बदतमीजी? मेरी ह्यूमिलिएशन, मेरी इंसल्ट हुई है इस घर में। किसने तुम्हें इतना अपसेट किया है, बताओ हमें। हम उसके हाथ पैर काट के उसे गोली से उड़ा देंगे। और हो भी कौन सकता है? वही 2 कौड़ी का ड्राइवर जिसे भाभी ने अपने सर पर चढ़ा रखा है। मेरी कार की चाबी अपनी जेब में रखकर इधर उधर आवारा गर्दी कर रहा था। जब पूछा तो आंखें लाल पीली करने लगा। अगर मैं ना उसे डराती धमकाती तो शायद मुझ पर भी हाथ उठा देता। नताशा, क्यों एक गरीब आदमी पे झूठा इल्जाम लगाकर उसे बुरा बनाती हो? प्रदीप एक निहायत ही शरीफ और वफादार ड्राइवर है। आप तो ऐसा कहेंगे ही क्योंकि वो आपका पर्सनल ड्राइवर और खास आदमी जो ठहरा। भैया, मैं चाहती हूँ कि अभी और इसी वक्त उस बदतमीज ड्राइवर को घर से निकाल दिया जाए। मेरी प्यारी बहना नताशा, सोच समझकर ठंडे दिमाग से काम लो। प्रदीप ड्राइवर को जरूर पनिशमेंट मिलेगी। ये तो उसकी पहली गलती है ना। अगली बार अगर ऐसे किया, उसे यहाँ क्या, इस दुनिया में 1 मिनट टिकने नहीं देंगे। भैया, अगली बार नहीं, इसी बार और इसी वक्त उसकी गलती और सजा का नाम तो छोड़िए और घर से बाहर निकाल फेंकिए। डियर नताशा, तुम कहो तो मैं सबको गोली मार दूं, लेकिन किस किस को निकालो घर से? कितने नौकर नौकरी से हाथ धो चुके हैं तुम्हारे वजह से। तुम्हारा बस चले तो तुम पूरे स्टाफ को निकाल फेंको। मेरी मानो, इसी में भला है कि अपना रवैया बदलो और नौकरों से काम लेना सीखो। मुझे नहीं सीखना, मुझे अच्छी तरह से सिखाना आता है। इस ड्राइवर को तो मैं इस तरह से सीख सिखाऊंगी कि यहाँ से खुद ब खुद चलता फिरता बनेगा। क्यों बे, आंखों पे बहुत चर्बी चढ़ गई है क्या? तुम इन पागलों को रोको, न जाने क्यों मुझसे लड़ रहे हैं। तुम जैसे पागल इंसान को रास्ते पे लाने का यही एक तरीका है, समझे? ये क्या उल्टी सीधी बकवास कर रहे हो? तो उल्टी सीधी बकवास तुम कर रहे हो। बहुत ज्यादा पर निकल आए तुम्हारे। काट दो पर इसके। तोरा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी उम्र का लिहाज नहीं होता ना, तो आज तू मेरे हाथों नहीं बचता। अरे तुम क्या बचाओगे मुझे? अपने आप को बड़े होशियार समझते हो ना, लेकिन हो अव्वल नंबर के बेवकूफ। मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारे खतरनाक इरादों के बारे में मुझे सब कुछ पता है। क्या बक रहे हो तुम? बक नहीं रहा हूँ बच्चे, सच कह रहा हूँ। तुम कौन हो, किस लिए यहाँ आए हो और कौन तुम्हें साथ लाया है, मुझे सब कुछ मालूम है। अगर अपनी खैर चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। इसे मेरी चेतावनी समझो या धमकी। तुम्हें नहीं मालूम तुम कैसे खतरनाक खेल खेल रहे हो। अब भी वक्त है प्रदीप, भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से बेवकूफ लड़के, भाग जाओ। अनिता का सब हो गया।
तोरा को हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया है। पता चल गया तो क्या हो गया? किसी को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया और तुम कह रही हो क्या हो गया? तोरा ने मुझे धमकी भी दी कि मैं इस घर को छोड़ के चले जाऊं। तुम्हें धमकी दी तोरा ने? अरे तुम हंस रही हो? जरा हालात को समझने की कोशिश करो अनीता। समझने की क्या बात है? तोरा जैसे डरपोक से तुम डर गए? ये लो। आज पहली बार पिस्तौल को कर रहा हूं। कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे मर्द होके डर रहे हो? मैं तुम्हें चलाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए कह रही हूँ। फिर देखना, इसके बाद तोरा तुम्हारे और मेरे बारे में कभी कुछ नहीं कहेगा। ताला लग जाएगा उसकी जुबान पर। तुम्हारी सूझबूझ की जितनी ही तारीफ की जाए उतनी ही कम। अब ये सांप तोरा मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। संदीप तोरा के कमरे की तरफ गया है। इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, आप अपनी चाल चलिए। देख तोरा, मैं आ गया हूं। तू मुझे इस घर को छोड़ने को कहता था ना, अब तुझे दुनिया छोड़नी पड़ेगी। ये क्या पागलपन है? दूर करो इसे। देखो प्रदीप, क्यों तुम खामोखाई किसी के हाथ की कठपुतली बन रहे हो? मेरी बात मानो, तुम्हारी जान खतरे में है। मेरी जान खतरे में? हाँ। क्या मतलब? देखो, मैं जो कह रहा हूं ना तुमसे, ध्यान से सुनो जरा गौर। संदीप, ये गोली किसने चलाई? क्या हुआ? तुम इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? तोरा मर गया अनीता, तोरा मर गया। मर गया? तुमने उसे सचमुच मार डाला? नहीं नहीं। जो हुआ सो हुआ, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो तुम्हारे साथ हूँ संदीप। लाओ ये रिवॉल्वर मुझे दे दो और तुम यहाँ से चले जाओ। ये रही वो पिस्टल जिसमें संदीप की उंगलियों के निशान हैं। ओह गुड, अब फंसे संदीप मियां हमारे जाल में, ऐसे चक्रव्यूह में जिसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं। वेल डन अनीता, अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। घर के अंदर आया और किस तरह छुप के निकल गया। धर्मवीर जी, क्या आपको पूरा यकीन है कि तोरा के पास रखे अनीता जी के हीरों की चोरी ही कातिल का मकसद था, कोई और वजह नहीं थी? और हो भी क्या सकता है, तोरा एक सीधा साधा आदमी था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, और उस पर हमारा पूरा भरोसा था। इसीलिए तो मेरी बीवी ने अपने हीरे हिफाजत के लिए उसे दे रखे थे। इन कीमती हीरों की लालच में किसने तोरा को खत्म कर हीरे गायब कर दिए। आपका किसी नौकर पर शक? जी नहीं, हमने यहाँ पे सब नौकर सोच समझ कर रखे हैं, सब भरोसेमंद हैं। लेकिन हमें तो पता चला है कि आज ही सुबह आपके ड्राइवर और तोरा में हाथापाई हो गई थी। हाथापाई नहीं, थोड़ी सी गर्मा गर्मी, और इतनी सी गर्मा गर्मी की वजह से अगर कोई नौकर तोरा को खत्म करने लगता तो तोरा कब का ऊपर पहुंच गया होता। नौकरों में डिसिप्लिन रहे और वो ठीक तरह से काम करें, ये जिम्मेदारी तोरा की थी, और इसके वजह से बहस हो गई होगी। और खास करके हमारे ड्राइवर, वो बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान है। हाँ, उस पर हमारा पूरा भरोसा है। वो ऐसे गलती करने की सोची थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ये बताइए
आपके जो हीरे चोरी हुए हैं उनके कोई कागजात हैं आपके पास? हाँ, वो भी तोरा के कमरे में है। आप दिखा सकती हैं मुझे? क्यों नहीं, चलिए। प्लीज। नताशा कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? जी वो अपने कमरे में है। नताशा, रामू काका कह रहा था कि आज तुमने खाना भी नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है भैया, कुछ खाने को मन नहीं करता। मुझे पता है नताशा, तोरा की मौत का तुम्हें बहुत दुख है, मुझे भी दुख है। इस घर के लिए उसकी वफादारी, ईमानदारी बेमिसाल रही। उसने बहुत कुछ किया। मैं भी सोचता था उसके लिए कुछ करूं, लेकिन उससे पहले ही बेचारा मारा गया। भैया मुझे लगता है कि तोरा की मौत में प्रदीप का हाथ है। नहीं 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 नहीं, ये नामुमकिन है। जरूर इस मौत के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत पुरानी दुश्मनी। दुश्मनी? कैसी दुश्मनी, कैसी साजिश? किसी का क्या मकसद हो सकता है? दौलत, हमारी बेशुमार दौलत, जो किसी के भी नेक इरादों को खतरनाक इरादों में बदल दे। इस दौलत के नशे में कोई किसी का नहीं होता नताशा, ना कोई बाप बेटे का, ना कोई बीवी शौहर की, और ना कोई भाई अपनी बहन का। भैया अगर आप बुरा ना माने तो मेरा शक भाभी पर भी जाता है। वो तुम्हारी भाभी ही नहीं, मेरी बीवी भी है। यह उसका भी घर है। इस घर की भलाई में उसकी भी भलाई है। वो अपने घर के बारे में ऐसा सोचे। तुम गलत हो नताशा, एकदम गलत। तुम बहुत थक गई हो शायद। भैया मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं। मैं जो हूं तुम्हारी हिफाजत के लिए। बस वो ही करो जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूं। लो, ये दूध पी लो। तुमने कुछ खाना भी नहीं खाया। जाओ, अब चुपचाप सो जाओ। आई मेक श्योर तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करे। इससे पहले कहाँ माली का काम करते थे? काम तो जी बस वो पहले तो घर में ही बस मैं खेती बाड़ी का काम करा करूं था जी, वो हरियाणा में जी। वो पर मेरा बाप था ना जी, वो मुझे मारे बहुत था जी, बहुत मारे था मुझे। तो एक दिन मैं जी वो घर से भाग लिया जी, और दूसरे गांव में जाके एक जमींदार के घर में मैंने नौकरी कर ली जी। और बड़ी अच्छी नौकरी थी जी वो। वहां पर नर्सरी का काम भी मेरी जिम्मे था जी, और मालिक भी बहुत खुश था मेरे से। पर एक दिन क्या हुआ जी, मेरा बाप वहां भी पहुंच गया जी। और ठीक है ठीक है, आज से नौकरी पे लग जाना। बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा रामू काका, वो ड्राइवर को बुलाओ। जी। इस बार तुम बच गए, क्योंकि मैंने तुम्हें बचा लिया। खबरदार जो कभी फिर ऐसी हरकत की जिसकी वजह से पुलिस यहाँ पे आए। जी पर मैंने ऐसी कोई गलती की ही नहीं। मैम साहब इसके बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। इसके जानने न जाने से कुछ नहीं होने वाला है। वही होने वाला जो मैं कहूं। तुम यहीं पे रहोगे एक वफादार, भरोसेमंद गुलाम की तरह। माफ कीजिए, मुझे आपकी ये सब शर्तें मंजूर नहीं है। और कोई चारा भी तो नहीं तुम्हारे लिए। अब छोड़िए भी, उसने आपसे कहा कुछ? बदतमीज, फिर बोली बीच में। तू भी अपनी औकात मत भूल। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चले जाओ यहाँ से, और वो सारे काम करो जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है। जाओ जल्दी से, इससे पहले कि मेरा गुस्सा बेकाबू हो जाए।
क्या बात है संदीप? अनीता, ये सब मेरे बर्दाश्त के बाहर है। मैं और आगे नहीं बढ़ सकता। क्या मतलब है तुम्हारा संदीप? एक के बाद एक असफलताएं, तोरा की मौत, धर्मवीर का व्यवहार। तुम धर्मवीर को खत्म करने के लिए अब मेरा साथ नहीं दोगे? हाँ, ऐसा ही समझ लो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था संदीप, सोच लो। अब जब हम इतने आगे बढ़ ही चुके हैं तो तुम पीछे हटने की बात कर रहे हो। ये काम मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम मेरा साथ दो या ना दो। नहीं अनीता, मैं हूं तुम्हारे साथ, मगर ये सब खून खराबा मुझे अच्छा नहीं लगता है। चलो इस बार मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन शक मुझ पे ना आए इसके लिए तो तुम मेरी मदद करोगे ना? इस बार तुम्हारी कोशिश किस तरह की होगी? कल सुनैना की बर्थडे पार्टी है और नौकरों की छुट्टी का दिन। नताशा तो राजेश के साथ पार्टी पे होगी और मैं धर्मवीर के साथ अकेली घर में। कोई ना कोई बहाना करके मैं तुम्हारे साथ बाहर निकल आऊंगी। धर्मवीर घर में अकेला रह जाएगा। थोड़ी देर के बाद मैं चुपके से अंदर जाके उसका खून कर दूंगी। और मैं उसी बंदूक से गोलियां चलाऊंगा जिस पर संदीप की उंगलियों के निशान है। नताशा की लाश के पास वही बंदूक मिलेगी। संदीप का मौका वारदात पर मौजूद रहना पुलिस के लिए बहुत बड़ा सबूत होगा और नताशा का कातिल कहलाएगा प्रदीप उर्फ संदीप। और हाँ, संदीप के लिए नताशा की नफरत कोई छुपी बात तो नहीं है। इस बार सब कुछ परफेक्ट लगता है धर्मवीर, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। Shaka Khan, let me rock, Shaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Shaka Khan, let me rock, Shaka Khan. Let me rock it, let me feel for you. Shaka Khan, what you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Shaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take it in my arms, let me fill you with my charm, Shaka. Cause you know that I'm the one to keep you warm, Shaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock, Shaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it, rock it. मेरी तो समझ में नहीं आता नताशा, आखिर एक किस में क्या खराबी है? ये तो अफेक्शन है, प्यार जताने का एक तरीका है। अरे बाबा, क्यों इतना डिस्टर्ब होते हो? सिर्फ एक किस के लिए? प्लीज नताशा, कम ऑन। नताशा, योर फोन कॉल। तुम ठीक हो ना? बिल्कुल, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पार्टी बहुत अच्छी है। क्यों? कुछ खास बात क्या? नहीं, मैं जरा तुम्हारे बारे में परेशान था। सुनो, ध्यान से रहो और जैसे मैंने कहा ठीक 10 बजे घर लौट आओ। ओ भैया, पार्टी तो अभी जमनी शुरू हुई है। जैसे मैंने कहा वैसे ही करो। तुम्हें मालूम है कि आजकल हम लोगों की जान पर खतरा है। ठीक 10 बजे घर लौट आओ। ओके भैया। क्या हुआ? किसका फोन था? भैया का फोन था। बेचारी बहुत परेशान, मुझे 10 बजे तक घर लौटना है। ओह नताशा, उनको तो पता है कि तुम मेरे साथ हो। ये बात नहीं है राजेश, तोरा की मौत के बाद बेचारे बहुत परेशान हैं। आई हैव टू गो। एज यू विश। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ।
तुम यहाँ पे ठहरो, मैं धर्मवीर को खत्म करके यहीं वापस आऊंगी। अनीता, न जाने मुझे क्यों डर लग रहा है। अगर इस वक्त यहाँ कोई आ गया तो? कौन आएगा यहाँ पे? क्यों खामखा घबरा रहे हो? अच्छा, मैं चलती हूँ। बाबा, तुम जीते, जैसे तुम्हारी मर्जी। जितने भी गोली चलाई मैं उसे अभी पकड़ता हूँ। मैं बता सकता हूं। फिर नाकामयाबी। ऐसा अच्छा प्लान कैसे फेल हो गया? ये सब कैसे हुआ था? मेरी तरफ से सब ठीक था, तुम्हारी तरफ से गड़बड़ कैसे हो गई? समझ में नहीं आता। मैं तो संदीप को बाहर खड़ा करके आई थी, वो अंदर कैसे आ गया? और वो राजेश को क्या यही वक्त मिला नताशा और मेरी गोली के बीच मारने का? वो मरा तो मरा, लेकिन हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दिया। अब बेकार में पुलिस के लपड़े झेलने पड़ेंगे। झेलने तो पड़ेंगे, और इसके अलावा कुछ चारा भी तो नहीं है। ये बहुत बुरा हुआ कि गड़बड़ हो गई, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें। जब तक संदीप हमारी मुट्ठी में है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अब संदीप का भी क्या भरोसा, कभी भी रफू चक्कर हो सकता है। वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा जब तक हम चाहेंगे। उसे कैसे मैनिपुलेट करना है वो मैं जानती हूँ। तुमने सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया है। मैंने तुमको कहा था बाहर खड़े रह के पहरा देने के लिए, तुम अंदर क्यों चले आए? मैंने नताशा की गाड़ी को अंदर आते हुए देखा तो मैं तुम्हें खबरदार करने आ गया। मुझे खबरदार करने? नताशा की गाड़ी अंदर आने से मुझे कौन सा फर्क पड़ जाता? अभी तक मैं जाके धर्मवीर को खत्म कराती, तुम्हारे पास भी चली आती, किसी को शक भी नहीं होता। मगर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम्हें नताशा से कोई डर नहीं है? अनीता, ये नताशा पर गोली किसने चलाई होगी? मुझे क्या मालूम किसने चलाई है? नताशा के इतने सारे दोस्त हैं, एक दूसरे से जड़ते हैं, कोई भी चला सकता है। संदीप, हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, धर्मवीर को खत्म कर देना। संदीप, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा अनीता, तोरा की मौत के बाद मेरे हाथ में जो पिस्तौल थी उस पर से मेरी उंगलियों के निशान मिटा दिए थे ना? ऑफ कोर्स मिटा दिए थे। मैं तुमको फंसाना थोड़ी ना चाहती हूँ। संदीप, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुमने जो काम शुरू किया है उसे अधूरा मत छोड़ो। प्लीज संदीप, उसे पूरा कर दो। उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी है तुम कर सकते हो। हर खून के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। सो तो है डीसीपी साहब, हो सकता है किसी की पुरानी दुश्मनी या मेरी दौलत पे किसी की बुरी नीयत हो, लेकिन राजेश के खून के पीछे मकसद क्या हो सकता है? उसका खून यहां पे क्यों और कहीं हो सकता था। मुझे पूरा यकीन है कि उसकी मौत गलती से हो गई है। गलती से? क्या मतलब? यही कि किसी के बुरे इरादे इस घर, इस खानदान पे है
वो गोली जो राजेश की ओर चलाई गई थी उसका निशाना वो नहीं था, बल्कि मैं, अनीता और नताशा थे। आपका किसी पर शक? ये तो कहना बहुत मुश्किल है, कोई भी हो सकता है। सुना है हादसे के वक्त तुम वहां मौजूद थे? जी। क्या कर रहे थे वहां? जी मैं उस वक्त अपने कमरे में था। मैंने गोली की धमाके की आवाज सुनी तो मैं उस तरफ दौड़ा। वहां पर मैंने एक नकाबपोश आदमी को राजेश और नताशा की तरफ गोली चलाते हुए देखा। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश में उसे जख्मी भी किया, पर वो हत्यारा भाग निकला। कहां जख्मी किया तुमने उसे? जी मैंने उस पर चौकीदार का चाकू फेंका था। यहाँ इधर घुटने के पास लगी थी उसे। इस वक्त यहाँ घर के सारे नौकर मौजूद हैं? जी हाँ साहब, सभी मौजूद हैं, कुंदन माली को छोड़कर। वो कहाँ है? अपनी खोली में हमारे साथ रहता है। कल रात भी वो अपनी खोली में था? राम कसम, हम सच बोले? हाँ बोलो। कल रात धमाके के पहले वो गायब भी गवा रहा। लेकिन इस वक्त वो यहाँ क्यों नहीं आया? साहब आज सवेरे हम देखा उसका पैर में चोट लगा है, उसका चलने में बहुत तकलीफ होता है। ओहो। हाँ। तुम्हारा कमरा कहाँ है? वहाँ दाईं ओर जाके बाईं ओर। सरकार जी ऐसे भी क्या नाराजगी है? क्या तुम्हारा नाम कुंदन है? हाँ जी नाम तो कुंदन है, पर तकदीर तुम्हारी लोहा लक्कड़ है। जमीन खोद दूं तो अपना पेट भरूं। ये बताओ चोट तुम्हें कहाँ से लगी? चोट की भली कही तुमने। अजी हमारा तो काम ही चोट खाने का है। जमीन खोदो तो चोट और पेड़ पे चढ़ो तो चोट। सच सच बताओ ये जख्म कैसे हुआ? अजी आपने ये जख्म तो दिखा है, पर हमारे तो दिन में भी जख्म लग रहे थे। बाको मत, तुम क्या समझते हो कि ऐसी बातें करके हमें बेवकूफ बना सकोगे? हाँ जी बेवकूफ तो मैंने अपने बाप को भी नहीं बनाया, जो था ही बेवकूफ। जो कुछ बनाया उसी ने बनाया। आपको जो कुछ भी भला बुरा कहना हो जाके उसी से कह लो। क्या कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या कर रहे आप? अरेस्ट हिम। अजी ठहरे तो सही। सरकार जी अब तो आपने हमारा खेल ही खत्म कर दिया। सीबीआई ऑफिसर अमरनाथ? यस सर। मुजरिम को पकड़ने के लिए मुझे अपना भेष बदलना पड़ा था। यहाँ जो गड़बड़ हो रही है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सर मुजरिम इसी बंगले में मौजूद है। मुझे इस मिस्ट्री के कई सुराग मिल चुके हैं और मेरा शक अब धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि मुजरिम बहुत जल्दी हमारे कब्जे में होगा। बस थोड़े दिन की बात और है। वंडरफुल। हमारा सहयोग हमेशा आपके साथ रहेगा। थैंक यू सर। लेकिन अभी इस राज को अपने तक ही रखिएगा। सीबीआई के होनहार अफसर इंस्पेक्टर अमरनाथ को झूठ बोलना शोभा नहीं देता। अपने ही घर में अपने बनाए हुए षड्यंत्रों का जाल बिछाना आपको भी शोभा नहीं देता मिस्टर धर्मवीर तनेजा? ये तुम्हारा शक है? शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है। कोई सबूत? एक नहीं, बहुत सारे। जितना सोचा था उससे कहीं बढ़कर इंटेलिजेंट हो इंटेलिजेंस ऑफिसर। तुम्हारी सूझबूझ के लिए तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। बोलो कितना चाहिए? मेरे इनाम की चिंता छोड़िए तनेजा साहब, और मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलने की तैयारी कीजिए। इतनी भी जल्दी क्या है इंस्पेक्टर साहब? अरे बैठो और यहाँ की पूरी गड़बड़ समझ तो लो। तुमने जहां इतना सब कुछ मालूम किया है, मैं भी तुम्हें वो चीज बता देता हूं जो तुम्हें मालूम नहीं है। नताशा मेरी बहन नहीं है। मेरे बाप ने मेरी मां के होते हुए एक रखेल रखी थी। नताशा उसकी औलाद है
और इससे बढ़कर गलती जो मेरे बाप ने की है वो है कि उन्होंने